हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस कंप्यूटर स्किल्स। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी एडिट टैब पे। जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने फाइल टैब और कीबोर्ड की नॉलेज कंप्लीट बता दी है। अगर आपने नोटपैड की जो पहले वाली 2 क्लास है वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी एडिट पे। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज की क्लास शुरू करती हूँ। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि अगर मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, तो उसको प्रेस करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने जो पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने फाइल टैब आपका कंप्लीट करवा दिया था। आज की जो हमारी वीडियो है वो एडिट पे रहेगी। तो एडिट के जो सारे फंक्शन अगर आपने करने हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, कुछ भी वर्क करोगे इसके अंदर। अभी वर्क करने के बाद मैंने सेव बता दिया था आपको, वो आप कर लोगे फाइल के अंदर जाके। अब इसके अंदर एडिट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपका होता है अंडू का फंक्शन। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए अंडू का मतलब क्या होता है, कि अगर आपने इसके अंदर से कुछ भी डिलीट कर देते हो आप, मैंने न्यूमेरिकल नंबर है इनको सेलेक्ट करके माउस का क्लिक बटन प्रेस करके इनको डिलीट कर दिया। डिलीट या तो आप कीबोर्ड से डिलीट की दबा के इसको डिलीट कर दो, और मैं आपसे ये कह दूं कि वही चीज़ आपने वापस लेके आनी हो तो आप एडिट के अंदर जाके जैसे ही अंडू करोगे या फिर कंट्रोल जेड करोगे तो वो जो चीज़ आपने कट की होगी वो वापस आपको शो होगा। तो इसका पता होना चाहिए अंडू का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है कट की। अभी कट, कॉपी, पेस्ट, जो ये सारे डिलीट फंक्शन ये आपके चारों पांचों बंद है। ये क्यों बंद है? ये आपके ऑन कब होते हैं, जब आप कुछ सेलेक्ट करते हो तब ये आपके ऑन होते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ भी सिलेक्ट करोगे, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर लिख लेती हूँ ताकि आपको डिफरेंस थोड़ा सा पता चलता रहे। आप सिलेक्ट कर लो इनको। मैं आपसे ये कह दूँ कि इसको आप यहाँ से कट कर दो, तो आप क्या करोगे, जैसे ही Ctrl+X करोगे वो आपका कट होगा। क्लिक करके कट कर दो। वापस लेके आना हो तो अंडू से आप उसको वापस भी लेके आ सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि मैं आपसे ये कह दूँ कि न्यूमेरिकल नंबर मैंने बार बार रिपीट करने हैं तो आप इनको कॉपी कर दो। कॉपी की शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। आप जैसे ही Ctrl+C करोगे वो जो आपने सेलेक्ट किया है वो कॉपी हो चुका है। मैं आपसे ये कह दूं कि यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो। तो जैसे ही एडिट में जाओगे नेक्स्ट हमारी कमांड होती है पेस्ट की। पेस्ट के थ्रू उस चीज़ को आप बार बार पेस्ट कर सकते हो। अभी याद रखना कितनी बार पेस्ट कर सकते हो आप, जब तक आप कोई दूसरा मैटर कॉपी नहीं करते तब तक आपका यही पेस्ट इसके अंदर चलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है डिलीट की। अगर आप इसके अंदर कुछ डिलीट करना चाहते हो तो या तो कीबोर्ड से भी चीज़ डिलीट कर सकते हो या फिर एडिट के अंदर जाके भी आप इसको जैसे ही डिलीट करोगे वो उसको कर देगा डिलीट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है इसके अंदर फाइंड की। फाइंड का मतलब क्या होता है, मैं आपसे ये कह दूं कि इसके अंदर आपने कुछ भी वर्ड है उसको फाइंड करना है मैनुअली। तो आप या तो Ctrl+F करोगे या फिर एडिट के अंदर जाके जैसे ही आप फाइंड पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। अब सबसे पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या फाइंड करना है। मैंने इसको बता दिया कि मेरे को के फाइंड करना है। अब ये के लिखने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग का होता है मैच केस का। मैच केस का फंक्शन क्या होता है, अगर आपने मैच केस को ऑन कर दिया तो वो क्या करेगा, स्मॉल, आपने इसके अंदर स्मॉल लिखा है तो स्मॉल वाले के को ही शो करेगा। लेकिन आपने वर्क के अंदर आपको दिखाई भी दे रहा है आपने कैपिटल के को भी लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, मैच केस को हटा दोगे। अब ये सबसे मेन होता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे ये बोल दूँ कि कर्सर मेरा लास्ट में है, आप डाउन पे जाके अगर फाइंड नेक्स्ट करोगे आपको नहीं मिलेंगे वर्ड, क्योंकि आपको भी पता है कर्सर से डाउन में आपके कोई भी वर्ड नहीं है। या तो आप अप कर लो, या आप नहीं करना चाहते डाउन में ही देखना चाहते हो, आप क्या करोगे, अप पे जाके क्लिक करके आओ। उसके बाद आप डाउन पे क्लिक है आपका, फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जहाँ भी आपका की होगा आपको इस तरीके से हाईलाइट करके शो कर देगा, जहाँ भी की होगा। ठीक है। उसके बाद में इसको कट कर दो आप डायलॉग बॉक्स को दोनों को। जैसे एडिट पे क्लिक करोगे नेक्स्ट हमारी कमांड होती है इसके अंदर फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि आप, हाँ, जैसे कि आप दोबारा करो फाइंड, एक बार फाइंड कर लो कुछ भी, जैसे आपने के फाइंड करना आप कर लो। अब आपने वापस जाना हो तो आप कौन सी कमांड यूज़ करोगे, इसका देख भी सकते हो, सॉरी आप नहीं देख सकते, वो हाईलाइट नहीं होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो आप क्या करोगे, ये चीज़ आप अकेला F3 से भी कर सकते हो, शिफ्ट F3 से भी ये चीज़ कर सकते हो, ये कमांड होती है। ठीक है। अगर आपने अपनी खोज को आगे बढ़ाना हो तो आप यूज़ करोगे F3, इसको कर दो कैंसिल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड होती है इसके अंदर रिप्लेस।
रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि आप चाहते हो कि आपने इस जो के है उसकी जगह कुछ और लिखना है, तो आप जैसे एडिट पे क्लिक करोगे या फिर आप रिप्लेस कमांड पे क्लिक कर देना। जैसे रिप्लेस पे क्लिक करोगे या आपसे पूछेगा आपने क्या रिप्लेस करना है, मैंने के की जगह लिखना है शाम, आप शाम लिख दो। मैच केस का वही मतलब है, अगर आपने मैच केस को लगा दिया तो ये जो हमारा स्मॉल के है उसी को चेंज करेगा, लेकिन अपने को दोनों ही करने, तो इसको इन दोनों को ऑफ ही रखोगे आप, के उसके बाद में शाम। अब जैसे ही फाइंड नेक्स्ट करोगे आपका जहाँ भी की होगा वो आपको हाईलाइट कर देगा। अब इसमें अप डाउन के फंक्शन नहीं होते, आप याद रखोगे। जो रिप्लेस कमांड होती है वो हमारी डाउन में चलती है, तो सबसे पहले अप पे क्लिक करके आओगे आप एक बार, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करोगे तो जहाँ भी आपका की होगा वो आपको हाईलाइट करके शो कर देगा। अब अकेला इसी को चेंज करना आपने शाम में तो रिप्लेस कर दो। लेकिन आप चाहते हो कि जहाँ पे भी के लिखे हो उन सभी को आप चेंज करना चाहते हो, तो आप एक बार रिप्लेस ऑल कर दोगे, तो जहाँ भी आपका के होगा उन सभी को वो शाम में रिप्लेस कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी कमांड गो टू। अब याद रखना गो टू की जो कमांड है आपकी बंद है, ये ऑन कब होती है, जब आप फॉर्मेट के अंदर जाके वर्ड ऐप को बंद कर देते हो। एक बार बंद कर दो, ये बाद में बताऊँगी है क्या। अब वर्ड ऐप को जैसे ही बंद करोगे उसके बाद आपकी कमांड ये ऑन होगी, गो टू। Ctrl+G इसकी शॉर्टकट की होती है। गो टू का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी डायरेक्ट, मैं आपसे कह दूँ 1 पेज लाइन पे चले जाओ, क्लिक करके जा सकते हो, या फिर नेविगेशन की से भी जा सकते हो आप। दूसरा तरीका होता है Ctrl+G बटन प्रेस करोगे, या फिर एडिट के अंदर जाके जैसे ही गो टू यूज़ करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। स्टार्टिंग में ये आपको करंट लोकेशन बताएगा कि आप कहाँ पे हो। ये आपसे बता रहे कि आप लाइन नंबर 10 पे हो, आपको 1 पे जाना है, 1 इंसर्ट करोगे, जैसे ही गो टू करोगे आप 1 पे जा चुके हो। अगर आपने जाना लाइन नंबर 6 पे, गो टू करोगे, 6 लिखोगे इसके अंदर आप, और जैसे ही गो टू करोगे आपका जो कर्सर है वो लाइन नंबर 6 पे जा चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट होता है सिलेक्ट ऑल। पूरे पेज को अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, या फिर आप क्लिक करके भी इसके अंदर से कर सकते हो। डेट और टाइम अगर आपने लेके आना, जो पीसी में आपको अभी दिखाई दे रहा है, तो आप जैसे ही डेट और टाइम पे क्लिक करोगे तो वो डेट और टाइम आपका ऐड कर देगा। फॉर्मेट के अंदर आपको 2 ही फंक्शन मिलेंगे, वर्ड ऐप और फॉन्ट। वर्ड ऐप का काम क्या होता है, अगर आपने वर्ड ऐप को ऑफ कर दिया, ऑफ करने से क्या होगा, आप कुछ भी काम करते हो इसके अंदर वो वर्क आपका कंटिन्यू में चलेगा, कंटिन्यू 1 लाइन में। जब तक आप एंटर बटन प्रेस नहीं करोगे आप नेक्स्ट पे नहीं आओगे। आप जैसे ही एंटर बटन प्रेस करोगे उसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हो ऑन से क्या होगा कि जो आपका वर्क है वो आपका कंप्लीट विंडो तक चलेगा, आपको एंटर बटन प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं, आप अपने आप ही नेक्स्ट पे आ जाओगे। लेकिन इसको ऑफ करना क्यों होता है मैंने बताया था, इससे जो पहले वाली वीडियो थी। ये गो टू का फंक्शन आपका काम नहीं करता। अगर आप इसको कर देते हो ऑफ, तब ये आपका एडिट का जो गो टू फंक्शन है ये आपका काम करता है। बस इसको इस टाइम एक बार ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो इसको आप ऑन करके ही काम करोगे, क्योंकि काम आपका ना विंडो तक ही होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है फॉन्ट। अगर आप ये वर्ड लिखे हुए हैं, इसकी लैंग्वेज आपने चेंज करनी है, स्टाइल आपने चेंज करना है, फॉन्ट का साइज़ आपने चेंज करना है, तो आप फॉन्ट कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। इसके अंदर सबसे पहले होता है फॉन्ट। अगर आपने लैंग्वेज चेंज करनी हो, लैंग्वेज जिस भी लैंग्वेज में आप देखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने एरियल में कर रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स होता है फॉन्ट का स्टाइल, कि आपने रेगुलर में शो करना है, बोल्ड में करना, अपने अकॉर्डिंग करोगे। साथ में होता है फॉन्ट का साइज़, अगर आपने कम ज़्यादा करना वो भी आप कर सकते हो। आप जैसे ही ओके करोगे आपका फॉन्ट का साइज़ आपको इस तरीके से इंक्रीज होके शो होगा। नॉर्मल करना हो दोबारा से फॉर्मेट के अंदर जाओगे, फॉन्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा। नॉर्मल लैंग्वेज को करो आप दोबारा से एरियल, फॉन्ट का साइज़ बोल्ड, साइज़ करोगे जितना भी आपने करना है, जैसे ओके करोगे वो कम कर देगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा होता है इसके अंदर व्यू के अंदर सबसे पहले होता है जूम का। जूम इन का मतलब होता है कि आप चाहते हो पेज के साइज़ को आपने जूम इन करना है, तो जूम इन आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपने जितना भी इसको जूम इन करना हो। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+। अगर जूम आउट करना हो तो आप जूम आउट भी कर सकते हो। इसकी जो कमांड होती है जो हमारी जूम आउट की वो होती है Ctrl-। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कभी भी काम करते हो आप 100 पे ही काम करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टैब होता है इसके अंदर हेल्प का। हेल्प के अंदर सिर्फ लास्ट वाला ही काम का होता है, अबाउट नोटपैड। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि आप वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हो या फिर आपकी विंडो कौन सी चल रही है सिस्टम के अंदर, तो आप हेल्प के अंदर जाके जैसे ही अबाउट पे क्लिक करोगे वो आपसे बता देगा कि आपकी विंडो 10 है और आपका वर्जन है 21S2 का। इसको शो करने के लिए बस इसका यूज़ करते हैं। इसको ओके करके आप क्लोज कर दो। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों वो नोटपैड की लास्ट क्लास थी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो हम करवाएंगे वर्डपैड। तो
आप एक काम कर लेना, कल तो क्लास आएगी नहीं, परसों आएगी, तो तब तक के लिए आप क्या करोगे, पीछे वाले जितने भी क्लास उनको कवर कर लेना, अगर आपकी कोई बाकी है तो पेंट नोटपैड की। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो वर्डपैड पे होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।